हम बता देना चाहते हैं कि मोदी जी को हम जूता के माला पहनाने के लिए लाखों के संख्या में युवा तैयार हैं जो खुद चरित्रहीन व्यक्ति हैं, वो दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। इसलिए हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं। उनको जूता के माला पहना के और लात जूता मार के बिहार से खदेड़ने का काम करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि लाखों युवा तैयार हो गए हैं। मोदी जी और अमित शाह को जूता का माला पहनाएंगे और लात चुत्तर पर मार के बिहार के बॉर्डर से बाहर कर देंगे। ये बिहार की धरती है, बिहार की मिट्टी में वह गुण है। मोदी के औकात बिहार के युवा बताएगा। लाखों युवा तैयार है मोदी को जूता के माला पहनाने के लिए। कि मोदी जी अगर इज्जत प्रतिष्ठा बचाना है तो बिहार के बॉर्डर में प्रवेश आप मत कीजिए। जो मोदी का चापलूसी करता है, चमचागिरी करता है, गुलाम है आरएसएस के, उसको हम वोट क्यों दें? कि अब दलित मरेगा तब उसका भाई के हम नौकरी देंगे। तो सबसे पहले अपने घर में एका दूका मारो, हम नौकरी दिलवाते हैं। बिहार की राजनीति में क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं? एकदम परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार का स्थिति राजनीतिक में इस बार बिहार के जनता एकदम परिवर्तन चाह रही है। भाजपा और एनडीए गठबंधन से मुक्ति चाह रही है। उस सरकार से मुक्ति चाह रही है जो इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, दलित समाज के साथ शोषण किया है। आप शायद याद कीजिए, लॉकडाउन में यही वर्तमान सरकार, एनडीए के सरकार ने भारत के गरीबों को पैदल बुला दिया। लोग मुंबई से बुल के आ रहे थे, गुजरात से बुल के आ रहे थे, हरियाणा से बुल के आ रहे थे, दिल्ली से बुल के आ रहे थे। और आपको एक बात बताना भी चाहते हैं, एक लड़की यही वर्तमान सरकार में अपने पिता को जो है साइकिल पर बैठा के हरियाणा से चला के चलाती है दरभंगा। तो बिहार के जनता बदलाव चाहती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस से मुक्ति चाहती है। और इस बार हम लोग धर्मनिरपेक्ष सरकार बिहार में बनाने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बार हम लोग जो है सभी जातीय, मजहब, धर्म को छोड़ के महागठबंधन के साथ जुड़े हैं। मोदी सरकार लगातार ये कह रही है कि देश में सब चंगा है, सब अच्छा है, कोई गलत नहीं है, रोजगार भी मिले हैं, शिक्षा भी मिला है। आप इस चीजों से कहाँ तक इस्तीफा करते हैं? मोदी जी से पूछे, आप जाके पूछें कि मोदी जी आप जो वादा किए थे कि सत्ता में आने के बाद मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, आप तो रोजगार छीन लिए। आप सारे सरकारी संस्था को जो है निजीकरण कर रहे हैं। जो पूर्व से उसमें सर्विस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उनको आप बलजोबड़ी नौकरी से बिठा रहे हैं। तो जो पूर्व में लोग सर्विस कर रहे हैं उनको 50 वर्ष से पहले रिटायर कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि लाखों लोग सड़क पे उतरे हुए हैं मोदी सरकार के विरोध में। और यह मनुवादी चैनल, ये मोदी जी का गुलाम लोग चैनल पर दिखाते नहीं हैं। ये सारे लोग बिक गए हैं। टेलीविजन पर दिन रात सुशांत सिंह का चर्चा होता है। सुशांत सिंह का आप चर्चा करते हैं और हमारे देश के जो है रक्षा कर्मी शहीद हो जाते हैं बम ब्लास्ट में कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। आप उनको सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते हैं? एक सुशांत सिंह के लिए पूरे चैनल तबाह है पूरे देश में। सुशांत सिंह क्या हो रहा है? हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ कंगना रनावत खिलाफ बोलती है और आप उसको जो है वीआईपी श्रेणी के बॉडीगार्ड देते हैं। क्या मानसिकता आपका है? आरएसएस बीजेपी क्या सोच रही है हम लोग खुद समझते हैं। आरएसएस और बीजेपी का सोच है कि इस देश में भारत के संविधान को खत्म करना है, इस देश के बहुजन को गुलाम बनाना है, इस देश के जो शोषित और वंचित वर्ग है उसको जो काम था वही काम कराना है। ये राजनीतिक देश के प्रधानमंत्री तड़ी पार अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो खुद चरित्रहीन व्यक्ति हैं वो दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा हैं और धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। समय का इंतजार है। मोदी साहब चुनावी कैंपेन करेंगे तो आप उसको किस तरीके से देखेंगे? अगर मोदी बिहार में आ गए तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम ही वह शख्स हैं कि माननीय रामविलास पासवान को उन्हीं का सरजमी मोकामा चाड़ाडी मेला में काला झंडा दिखाए थे। और हम जो बोलते हैं
वो हम करते हैं। हम बता देना चाहते हैं कि मोदी जी को हम जूता के माला पहनाने के लिए लाखों के संख्या में युवा तैयार हैं। उनको जूता के माला पहना के और लात जूता मार के बिहार से खदेड़ने का काम करेंगे, हम आपको बता देना चाहते हैं। अमित शाह जी और मोदी जी आ जाए तो साथ है। आपको हम बता रहे हैं ना कि लाखों युवा तैयार हो गए हैं। मोदी जी और अमित शाह को जूता का माला पहनाएंगे और लात चुत्तर पर मार के बिहार के बॉर्डर से बाहर कर देंगे। ये बिहार की धरती है, हम नेता पैदा करते हैं और बिहार पूरे देश में चर्चा में है कि बिहार देश में परिवर्तन करता है। हम बिहार की परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, हम देश में परिवर्तन की बात करते हैं। बिहार की मिट्टी में वह गुण है। मोदी के औकात बिहार के युवा बताएगा। लाखों युवा तैयार है मोदी को जूता के माला पहनाने के लिए। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? लोगों को पैदल जो चल के आए इसलिए गुस्सा हो रहा है? एकदम सही आप बता रहे हैं। हमारे लोगों को पैदल महाराष्ट्र से बुला दिया गया, हमारे लोग हरियाणा से बुल के चलाए, हमारे लोग दिल्ली से बुल के चलाए। आप ये क्या सिस्टम? अगर आप गरीब दलित शोषित वंचित की बात करते हैं तो हमारे गरीब समाज के लिए आप स्पेशल व्यवस्था करते लाने के लिए, बस का व्यवस्था करते लाने के लिए, ये कौन सा नीति है? आप महाराष्ट्र से पैदल चला दिए। आज क्या बीमारी कम हो गई है? आज बीमारी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सारा लॉकडाउन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो मोदी जी कहीं ना कहीं देश के बहुजन को गुलाम बनाने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। हम लोग इनका मंशा को पकड़ लिए हैं, इनका नीति को पकड़ लिए हैं। इसका मन में बहुत तकलीफ है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मोदी अगर बिहार में क्या होगा, तो हम आपका मीडिया के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से मोदी जी को स्पेशल मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर इज्जत प्रतिष्ठा बचाना है तो बिहार के बॉर्डर में प्रवेश आप मत कीजिए, नहीं तो आपको बिहार के युवा स्वागत करने के लिए बेचैन है। लेकिन यहाँ जब बिहार में जो चुनाव होता है वो तो मोदी शाह नीतीश एनडीए की सरकार के द्वारा बिहार में चुनाव होता है, उसको कैसे जवाब देंगे? बिहार में एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं सीटों के बंटवारा के लिए। माननीय चिराग पासवान मांग रहे हैं 143 सीट, उनको मिल रहा है 35 सीट। नीतीश जी 110 सीट। बाकी बीजेपी का काम है कि सबको लड़वा रहे हैं। यहाँ विधायक और मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग बेचैन हैं, लेकिन गरीब जनता गांव में भूख से मर रहे हैं, उसके प्रति इनके मन में कोई चिंता नहीं है। आप अभी गांव में आप सर्वे करके देखे होंगे, ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और कहते हैं कि सब कुछ भारत में ठीक चल रहा है। हम पूछते हैं आप मेरा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो क्या हम बराबरी में आ गए हैं? हमारे बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, हमारे बच्चा को खिचड़ी खिला के गुलाम बनाया जाता है और आपका बच्चा जो है आरपीएस स्कूल में पढ़ते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं और आप ही लोग विरोध करते हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए। मैं स्वर्ण समाज को भी कहना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से, स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो तो स्वर्ण का वोट देंगे। हम स्वर्णों से कहना चाहते हैं और खासकर बहुजनों से कहना चाहते हैं कि ये बहुजन मेरे भाइयों, स्वर्णों से कह दो कि जहां जहां स्वर्ण का उम्मीदवार रहेगा वहां बहुजन समाज के लोग वोट नहीं देगा। ये बात मैं स्वर्ण समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ। बिहार में तो आपने बड़ा ऐलान कर दिया इस माध्यम से, क्या जहाँ जहाँ स्वर्ण खड़ा होगा वहाँ एकदम बिल्कुल स्वर्ण कैंडिडेट अगर खड़ा किया तो हम अभी भी कर रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग मतदान नहीं करेंगे। हम स्वर्ण को वोट क्यों दें? स्वर्ण समाज भारत के संविधान को जलाते हैं, स्वर्ण समाज हमारे बहन बेटियों के साथ शोषण करते हैं, स्वर्ण समाज हमारे भाइयों के हत्या करते हैं। हम स्वर्ण को क्यों वोट दें? नीतीश कुमार को वोट क्यों नहीं? वो स्वर्ण का गुलाम है। नीतीश कुमार को हम वोट देने के बाद कहाँ बोल रहे हैं? हम नीतीश कुमार के क्यों वोट दें? नीतीश कुमार को वोट क्यों नहीं देंगे? नीतीश कुमार के वोट इसलिए हम नहीं देंगे कि नीतीश कुमार दलितों में बंटवारा कर दिया। हमारे जो दलित समाज थे, 22 जाति के लोग थे, उसमें दलित और महादलित बना दिए। नीतीश कुमार जो है जाति को तोड़ते हैं। हम लोग समाज को जोड़ने का बात करते हैं, वो जाति को तोड़ने का बात करता है। तो हम नीतीश कुमार के क्यों वोट दें? जो मोदी का चापलूसी करता है, चमचागिरी करता है, गुलाम है आरएसएस के, उसको हम वोट क्यों दें? जो जातिवाद करता है, कितने गरीबों के बच्चों के वो नौकरी दिए हैं। हम खुद पीएचडी करके आज बेरोजगार हैं, कहाँ रोजगार हमको मिल रहा है? जो नीतीश कुमार ढिंढोरा पीटते हैं,
इसलिए नीतीश कुमार के भी औकात बता देंगे। आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार को हम कह रहे हैं कि आपका औकात हम बताएंगे विधानसभा चुनाव में कि आपका औकात क्या है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो भी दलित समाज में कोई किसी की हत्या होती है तो उसको रोजगार दिया जाएगा एक परिवार को। बहुत बढ़िया, यानी नीतीश कुमार के योजना एगो निकला है 4 दिन पहले कि दलित परिवार में किसी का हत्या होगा तो ये रोजगार देंगे, लेकिन पीएचडी हो के हम बेरोजगार हैं, हमारे लिए चिंता नहीं। मैंने कहने का मतलब नीतीश जी का है कि अब दलित मरेगा तब उसका भाई के हम नौकरी देंगे, तो सबसे पहले अपने घर में एक आध के मारो, हम नौकरी दिलवाते हैं। ये कितना गंदा राजनीतिक है, दलित का हत्या होने पर नौकरी दिया जाएगा। मानसिकता को पकड़िए, कितना गंदा मानसिकता है। हमारे दलित समाज के वोट लेने के लिए इस तरह की योजना लाया गया है, लेकिन हमारे दलित समाज के लोग मूर्ख थोड़ू हैं, सब समझते हैं। हम ऐसे योजना को लात मारते हैं, ये अपना योजना अपने पास रखे।